हेलो एवरीवन, कैसे हैं। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। जाए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें कि आने वाला अपडेट आप सबको मिलता रहे। मेरे भाई के ना मुंह पे ना हुए हैं छाले, इसलिए वो गर्मी है ना तो छाले हो जाते हैं। तो वो ना कर रहा था तेल था वो गर्म कर रहा था, ऑयल था, ठीक है। तो प्याज मैंने कटे हुए डाल दिए हैं ब्रीक ब्रीक, और इसके अंदर हम ऑयल डाल देंगे और प्याज को ब्राउन होते वक्त हम प्याज का इंतज़ार करेंगे, जल्दी से प्याज जो ब्राउन होंगे। तो गाइज़ आप सब ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस किस को करी पसंद है। तो मेरी आज कज़न आपको पता ही होगा 2-3 दिन से ना वो आई हुई है अपने स्कूल का काम करने के लिए छुट्टियों का। तो मैं उसको छुट्टियों का काम कर रही थी, तो आज मुझे कही थी दीदी मेरी ना फरमाइश है कि आप ना करी बनाएं। मैंने कहा ठीक है कि आज हम करी बनाते हैं और साथ में आपको चावल बना दूंगी, फ्राइज़ वगैरह निकालेंगे, पकौड़े वगैरह। आप सब ने स्किप नहीं करना, लास्ट तक मेरे व्लॉग को देखना है, तो आप सबको पता चलता जाएगा कि जो जो मैं चीज़ें वगैरह ऐड करूँगी ना वो आप सबको ही पता चलती जाएंगी। तो आप सब अगर स्किप कर देंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की है। तो गाइस हवा बहुत चल रही थी और मेरे जो धुआं ना आँखों में जा रहा था, मेरी आँखों से आंसू आ रहे थे। पर मैंने कहा ये काम भी मैंने करना है, क्योंकि अगर ना किया तो घर वालों ने मेरी पिटाई लगा देनी है। तो इसलिए मुझे तो करना ही पड़ना है घर के काम। तो गाइस कौन कौन घर के काम खुश होकर करता है और कौन कौन घर के काम उदासी में करता है, मैं तो गाइस बस आप समझ ही लें। तो गाइज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल को ना लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। मैं इतनी मेहनत से स्ट्रगल करती हूँ, मेहनत करती हूँ, वीडियोस वगैरह लेकर आती हूँ। और मुझे इतनी गाइज़ मैं सैड होती हूँ ना जब मैं अकेली बैठी होती हूँ, तो मुझे इतनी होता है कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ लोगों के लिए, तो लोग मुझे लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। तो फिर मेरा प्याज ब्राउन हुआ, फिर मैंने एक कटोरी पकड़ी, उसके अंदर प्याज निकाल ली और मैंने अदरक लहसुन हरी मिर्ची और टमाटर का पेस्ट ऐड कर दिया। तो गाइस फिर मैंने पास्ता डोरी के अंदर मैं थोड़ा सा पानी डाला। मैंने कहा मसाला लगा हुआ तो वेस्ट तो नहीं ना करना, वो भी मैंने हंडी के अंदर ही मैंने डाल दिया। नमक डाला, हल्दी डाली, मिर्च डाली और गाइस जो जो मेरे पास मसाले थे वो मैंने ऐड कर दिए। तो गाइस करी के अंदर ना थोड़ी सी ना हल्दी है वो तेज़ डलती है, तो मसाले थोड़े से ना होते हैं कि इसलिए थोड़ी अच्छी सी बने। तो गाइज़ आप सब मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके आना, मेरी विज़िट ज़रूर करके आना, मेरे व्लॉग को देखना कि आपकी बहन इतनी मेहनत स्ट्रगल करती हैं। तो ज़रूर आप अपनी बहन को उसकी मेहनत का अजर ज़रूर दिया करें। और गाइज़ आप सब मुझे दुआओं में ज़रूर सपोर्ट किया करें और दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। मैं गाइज़ एक पोहा पकड़ा जो चाय वाला होता है कप, वो उसके साथ मैं ना दही डाला, पानी डाला और बेसन डाला और डाल के मैंने अच्छे तरीके से ना मैं मिक्स कर रही थी कि इसलिए ना गुठलियाँ ना बने और जो है अच्छे से जो है बेसन मरा ना हो जाए। फिर मैं वो करती रही, फिर मैंने इसके अंदर डाल दिया, फिर मैंने ऊपर ढक्कन दे दिया। मैंने कहा भैया आप ना इसके पास ही बैठ जाए, तो आप साथ साथ ना हिलाते रहना कि ये नीचे ना लगे। तो मैं अंदर जाके ना जो है ना मेरे पास फ्राइज़ वगैरह वो निकाल लें और मैं चावल बना लूँ, क्योंकि मुझे ये था कि लाइट भी ना चले जाए, क्योंकि हमारी ना जब मौसम होता है ना बना होता है बारिश का तो हमारी लाइट ना चले जाती है, तो इसलिए मुझे बहुत ही मुश्किल होती है। तो मैं इसलिए ना फिर जल्दी मेरा काम यही होता है कि मैं जल्दी से कर लूँ। और साथ साथ गैस मैंने चूल्हा जला लिया था, ठीक है। तो मेरा एक साइड पे मेरा जो है ऑयल गर्म हो रहा था पकौड़ों के लिए और फ्राइज़ के लिए, और एक साइड पे मैंने चावल रखे हुए थे और मैंने आज चावल बनाने थे वाइट राइस, और ऊपर मैंने ना जो आपके लिए सरप्राइज़ है कि चावल आज मैंने कैसे बनाने हैं। फिर मैंने प्याज कटिंग किया और गाइस फिर मैं साथ साथ जो नमक डाल रही थी चावलों के लिए, और फिर मैं इसके अंदर मसाले डाल रही थी पकौड़ों के लिए। नमक, हल्दी, लाल मिर्च जो जो मुझे मिलता गया मैं सुट्टी गई गाइस। मैनू गुस्सा भी बड़ी सी कि मैं गर्मी दे विच मेरे को बैठा नहीं जाता, तो मैनू कार वाले ने बिठा छड्डिया कि पकांदी रह इत्थे। तो गाइस आपके साथ भी ऐसे होता है कि जब पकौड़े निकाल दो ना तो घर वाले कहेंगे, अगर मैं एक उठा लूँ ना तो मुझे कहेंगे तू आप तो चुक्की जानी तो सानू तो देंदी नहीं। गाइस फिर जब बनाना है तो फिर टेस्ट भी तो करना है ना, ये सही बात है ना। तो गाइस फिर मैंने ना पानी डाल दिया चावलों के, फिर मैं बाहर गई, मैं बाहर ना चावलों को 2-3 बार पानी में डाल कर धोती रही। मैंने कहा चावलों को अच्छे से, अगर मेरी चावलों में कीड़ा खा गया तो मेरी मम्मा ने मैनू गए खिंच के लानी है।
कि तू अज की पका छड्या। तो गाइस फिर मैंने ना चावल पकड़े, चावलों को अच्छे तरीके से धोया, धोकर फिर मैंने गाइस चावल डालना शुरू कर दिए और फिर मैंने इसको गाइस मिक्स करना था चावलों को। और फिर मैंने जब चावलों को मिक्स करी और एक छींट ना मेरी वो ऑयल पे गिरी और मेरे ऊपर, तो मैंने कहा फिर इससे यहाँ से दौड़ना ही मुझे पड़ना है। तो गाइस आप सब मेरे व्लॉग को देखेंगे, ये सरप्राइज़ भी है और आप सबको अच्छा भी लगेगा कि आपकी बहन इतनी मेहनत और स्ट्रगल कर रही है। और आप सब ने मुझे बताना है कि आप किस किस सिटी से ना मेरा व्लॉग आप सब देखते हैं, मुझे ये ज़रूर बताया करें। मेरी बड़ी खुशी होती है कि मुझे मुख्तलिफ़ शहरों से, मुख्तलिफ़ सिटियों से मुझे लोग देखें, जानें और मैं खुश होती हूँ कि मेरी मेहनत रंग ला रही है। ठीक है, फिर मैंने फ्राइज़ पकड़े और फ्राइज़ मैंने ना तेल के अंदर डाल दिए, जो ऑयल हमारा गर्म था। साथ साथ चावलों के 2 हाथ हैं गाइस, और दोनों हाथों से एक उस साइड से काम और एक इस साइड से काम। मेहनत तो मेहनत ही है, राता जाग जाग के मेहनतां भी कीतियां। सही किसी ने यह गाना गाया सी गाइस, सच्ची। तो वाकई राता जाग जाग के असीं मेहनतां करने आ ते मेहनतां बाद च रंग लान, तो उनका अजर भी रब ही देंदा है ना। सही गल है ना। तो फिर मैं बाहर गई, बाहर जाके ना फिर मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या ही किया। ये नहीं पता, ये सरप्राइज़ आप सबके लिए बाद में बताऊँगी। और फिर मैंने गाइस मिक्स करती रही। मैंने अब आपको बताते, एक चूल्हे से दूसरे चूल्हे पर मैंने साइड चेंज करनी थी। जहाँ पर फ्राई पैन रखा वहाँ पर इस साइड पे लगा के आनी थी। ठीक है, और जहाँ पर हमारी छोटी सी हंडिया पड़ी हुई है वहाँ पर हमने तो इसकी साइड चेंज करनी थी। मुझे ये था कि मेरा सीधा हाथ ये है तो इस साइड पे होना, तो फिर मैं साथ साथ डालती रहूँगी। और गाइस जो चावलों के अंदर मैंने ना कलर भी डालना है। मेरा भाई ना 2 दिन हो गए कलर लेके आया हुआ है, कहता चावलों में डालो। मुझे ना कलर और चावल बिल्कुल नहीं पसंद। वो कहता था डालो ही डालो, डालो ही डालो। वो ना मेरी जान छोड़ता ही नहीं था। मैं कहा चल सुट्टो, फिर अज तो इहदे विच सुट्टो, इन्हें तो मेरा जीना ना ज़ाब बना देना, तो मैंने पाना ही पैना है। और गैस फिर मैंने जो मिक्स किया मैंने इसके अंदर डाल दिया। मैंने कहा घर वालों की माननी पड़नी है। वो कहता था तू ये पाया ना, मैं ते चौल चूल को नहीं खाने, मेरे मिन्नता तले। मैं कहा चल वे पा ही देने हैं। फिर मैंने डाले, फिर मैंने दम पे रखा। मैं बाहर गई, बाहर से मैं तवा पकड़ा, तवा लेकर आ ही रही थी और मेरा पाँव जो है फिसल गया। मैंने कहा जल्दी जल्दी के काम भी ना बस मुश्किल में डाल देते हैं। तो गाइज़ आप सब मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर। आपकी बहन बहुत स्ट्रगल कर रही थी। गर्मियों में तो वैसे चूल्हे के पास बैठना ना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। सर्दियों में तो सब मेरे आस पास बैठे होते हैं और गर्मियों में तो मेरे ना कोई करीब भी नहीं आता। इसलिए नहीं आता कि उनको गर्मी बहुत लगती है, तो हमें कहेंगे जी बैठो ही बैठो। बहना जी आप तो बैठो ही बैठो ना, इत्थे तो बो ही बो, खाना पकाओ ही पकाओ, तो असीं खाए खाइए, बस घर वाले यही कहेंगे। तो मैं तो कभी कभी ना बहुत ही मुश्किल में होती। मेरी ना मामा जो है ना वो बस ना बर्तन वॉश कर दिए या आटा गूंद दिया, ठीक है, ये काम। और खाने की तरफ नहीं आना, खाना मैंने ही बनाना है। अगर जो भी सालन ले आए ना इन्होंने कहना जी बहना जी आप ही बनाएं, हमारे से तो पकता ही नहीं है। ठीक है, तो मुझे फिर बनाना पड़ता है। मैं क्या करूं, मुझे बताएं, इसका हल आपने बताना है कि मैं क्या करूं। बैठ जाऊं, ना बनाऊं? अगर बैठती हूँ फिर भी बातें, खड़ी हो जाऊँ तब भी बातें, बंदा क्या ही करे। तो खाना तो बनाना होता है। फिर मैंने फ्राइज़ निकाले तो मेरी कज़न आती, कहती आपी फ्राइज़ निकले नहीं। मैंने कहा नहीं बेटा अभी फ्राइज़ निकालने हैं मैंने, आपको पता है एक फ़्राइज़ निकालते वक्त टाइम लगता है। फिर मेरे 2 हाथ हैं, एक ज़िंदगी है, एक इंसान, तो उनके स्यापे इर्द गिर्द खिल रहे। ठीक है, तो हत्थ भी होंदे 2, तो 2 हत्थां नाल 2 ही काम हो सकते, 4 तो नहीं ना हो सकते। ये तुसी गल नूं समझो। सही गल मैं समझानी पई ना। फिर मैंने एक ब्लैंड पेपर उठाया, फिर उठा के फिर मैंने उसको एक कोला पकड़ा, उसके अंदर मैं लगा दिया। मैंने कहा जब पकौड़े हैं पसीने से ख़राब ना हो, सही रहें। और एक ट्रे था मेरे पास, उसके अंदर प्लेट थी आई थिंक, इसके अंदर मैंने निकालने थे फ्राइज़। और चिमटा पकड़ा, चिमटे के साथ मैं ना फ्राइज़ निकालती कि जो ऑयल है वो सारा ना प्लेट के अंदर ही आ जाए।
तो मैंने इसके साथ ही मैंने ना फ्राइज़ भी निकाल के फिर मैंने पकौड़े की तरफ भी चलना था। टाइम भी शॉर्ट था, टाइम भी बहुत जल्दी जल्दी गुजर रहा था। मैंने कहा नहीं भी नहीं, काम ज़रूरी है, काम तो करने ही करने ने, भावें ठीक होइए तो भावें ना होइए, असी काम करके वहाना घर वाले, क्योंकि घर वाले ने साड़ी नहीं छड्डनी। फिर मैंने अपनी फ्राइज़ जो है निकाल रहे थे और मैं ना बहुत ही एक्साइटेड थी कि मेरा ना काफ़ी दिन से गाइस मेरे साथ ये बहुत होता है, जब मैं फारिग बैठी होती हूँ ना, तो अगर मैं कुछ चीज़ देख लूँ ना तो मेरा दिल करता है मैं वो खाऊं, मैं वो लूँ। फिर होता है कि नहीं, मिडल इंसान है, मिडल लोग जो होते हैं उनकी सोच जो है ना वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। उनको एक तरफ देखना होता है अपने वालिदैन को भी, एक तरफ अपने बहन भाइयों को भी, एक तरफ अपनी जो फैमिली उसको भी देखना, फिर उसको भी बड़ी सोचें होती हैं कि मैंने वो भी काम करना है, मैंने वो भी करना है, मैंने ये भी करना है, मैंने क्या क्या करना है, मैंने ये सब कुछ लेके चलना पड़ता है। तो वो फिर एक चीज़ पे तो नहीं ना छोड़ सकती। फिर मैं फ्राइज़ जो है मैंने सारे डाल दिए। मैंने कहा फ्राइज़ अब निकल जाएंगे ना, तो फिर मैं पकौड़ों की तरफ चलूँगी, पकौड़े निकालेंगे। तो पकौड़ों के निकालते के वक्त ठीक है, तो गाइस फिर मुझे ना पकौड़े इतने को पसंद है, मैं क्या आपको क्या ही बताऊँ, बहुत ही पकौड़े पसंद है। गाइस आप सब ने मेरे भाई के लिए प्रेयर करनी है कि हमने ना अपने भाई का ना जो ना किया हुआ था कि उसकी जॉब का बन जाए, तो खुदा करे कि उसका जो है ना बन जाए। आप सब ने प्रेयर करनी है कि हमारे जो है हमारी हालात अच्छे हों और जो है हम सब ऐसे ही आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस वगैरह फैमिली व्लॉग लेकर आते रहें। तो हम अपने वालिदैन के लिए स्ट्रगल करें, मेहनत करें, एक न एक दिन रंग लाएंगे, एक न एक दिन हम मेहनत का अजर लेकर आएंगे। तो ये मुझे बहुत सी लोगों ने बोला जी, मेरी फैमिली के लोगों ने बोला है कि जो ददियाल में ननियाल में कहा कि जी ये बहुत मेहनत करती है, ये ऐसे करती बनाती वीडियो, तो इसको क्या मिलता, तो कुछ भी नहीं है। ये बहुत से लोगों ने बोला है, ठीक है, पर मैंने कहा नहीं, अगर मेरा रब है ना तो मैं हूं ना, तो मैं मेहनत करती हूँ, इसका रंग भी मुझे मेरा रब देगा, आप नहीं देंगे। तो आपके साथ भी ऐसे ही होता होगा कि ननियाल में या ददियाल में कोई बातें वगैरह करता ही होगा, ज़ाहिर सी बात है। अगर मर्द है उसके लिए बहुत आसान है, गर्ल है उसके लिए बहुत मुश्किल है मेहनत करना। पर फिर भी मेहनत करने से इंसान कोई छोटा बड़ा नहीं हो सकता। अगर छोटा बड़ा हो भी जाए तो कोई भी उसकी सोच को तब्दील नहीं कर सकता। मेरा रब था और मैं थी, मुझे यकीन था कि मेरा रब मुझे इसका अजर एक न एक दिन, अगर 2 माह में नहीं 3 माह में नहीं, तो मुझे एक न एक दिन कामयाब करेगा कि मैं इसी अकाउंट से मैं अर्निंग भी कर सकूँगी, इस अकाउंट से मैं पैसे भी कमा सकूँगी, ठीक है ना। तो मेरा रब है और मैं हूँ, ठीक है। उसने मुझे कभी भी तन्हा नहीं, खा के सोते हैं और दूसरों को भी खिलाते हैं, खाते भी हैं। अगर नमक से खाएं, मिर्च से खाएं, खाते तो ज़रूर है ना। तो कभी भी अपने आप को तन्हा ना छोड़ें, अकेला ना छोड़ें कि मैं मेहनत नहीं कर सकता, मैं स्ट्रगल नहीं कर सकता, मर्द कर सकता है, गर्ल नहीं कर सकती। सब कुछ हो सकता है, घर बैठे कर सकते हैं। मैं भी एक इंसान हूँ, ठीक है, और मेरे भी बहुत सारी है, ठीक है। तो मुझे भी काम को जारी रखना है, मैं ऐसे मेहनत करती रहूँ। मैं आप सब के लिए प्रेयर करती हूँ, दुआ करती हूँ और दुआ गूँ कि खुदा ने मुझे इतने अच्छे फ्रेंड्स दिए, इतनी यूट्यूब अच्छी फैमिली दी कि जो मैं इन सब के साथ लेकर इनको चलती हूँ। इन सब की बहुत ही मैं मददगार हूँ और इन सब का मैं बिग थैंकफुल करती हूँ, थैंक यू करती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ आप सबका, कि जिन लोगों ने मुझे मोटिवेट किया और जिन लोगों ने मेरे लिए हिम्मत दी और मुझे दिलेरी दी और ताकत दी, सबका बिग थैंकफुल। अल्लाह पाक आपकी फैमिली को खुश रखे, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और आप सबको ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और ऐसे ही नई ज़िंदगी में और नए महीनों में जो खुशियाँ लेकर आते रहें। तो मैं फ्राइज़ का इंतज़ार कर रही थी, फ्राइज़ फ्राई हो जा, फ्राई हो जा,
फ्राइज ने कहा भी ना तेरा तो मैं पसीना कढ़ के छड्डांगा ना, तू जे मैनू गल्लां कर। मैं कहा ना भी ना मैनू इंज ना मैनू। और मैंने कहा मैंने पकौड़े भी बनाने, जल्दी मैं फ़्राइज़ का इंतज़ार कर रही हूँ कि फ़्राइज़ निकल जाए, पर फ़्राइज़ निकल ही नहीं रहे थे। फिर मैंने कहा, जब मैं वॉइस कर रही थी मुझे नींद भी बहुत आ रही थी, मैंने कहा नहीं कि मैंने ना मेहनत करनी है और मैंने स्ट्रगल करनी है कि मैं जो है आप सबके लिए अपना यूट्यूब चैनल बनाया इतनी मोहब्बत से, इतनी चाहत से। तो आप सबको व्लॉग ना एक दिन भी ना मिले तो आप सब इतना मेरे पे गुस्सा होते हैं कि आपने मुझे व्लॉग नहीं दिया, हमने देखा नहीं है कि आपने हमें क्या चीज़ बताई है। तो गाइज़ मैं आप सबको बताती हूँ कि मैं जब न्यू थी ना, जब मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया था, बहुत ही मुश्किल मैं टेढ़िए मेढ़िए रोटियाँ बनाती थी और मुझे खाना नहीं था बिल्कुल ही। और मेरे पापा था तो जो कहते थे, मेरी मम्मा बातें करती थी, मेरे पापा कहते तो कोई बात नहीं, आज अगर टेढ़ी बनाती है, कोई नक्शा बनाती है तो एक न एक दिन ये सीख ही जाएगी ना। तब शुक्र है खुदा का कि अब मैं गोल रोटी बनाती हूँ, एक मैं शेफ़ बन गई हूँ और एक मैं बन गई हूँ, ठीक है ना, जिसे कहते हैं कि प्रोफेशनल शेफ़, ठीक है। इतनी अच्छी मैं कुकिंग करती हूँ कि मुझे मेरे खुदा ने हिम्मत दी है, मेरे रब ने हिम्मत दी है, ताकत दी है, दिलेरी दी है। तो ऐसे ही आप भी अपने काम करें, घर वालों के साथ, फैमिली को साथ लेकर चलें और फ़्राइज़ बताएं किस किस को पसंद है, वो भी बारिश के मौसम में, ठंडा सा मौसम एंड कूल सा और गरम सा फ़्राइज़ हो जाएं और साथ पकोड़े हो जाएं, करी हो जाए, करी को हम चमचों के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं, बहुत ही अच्छी लगती है। तो अब मैं कही थी ये चेक करें मेरे फ़्राइज़ निकल चुके हैं। तो फ़्राइज़ ना फ़्राइज़ मैंने ना 2 लगा लेंगे, 3 आलू थे मेरे पास, 3 से 4, उसको मैंने बरीक कटिंग किया, मैंने उसका फ़्राइज़ निकाल लिए। मैंने कहा थोड़ी सी आइटम से ना तैयार हो जाएगी। फिर मैंने ना पकोड़े जो है हाथों के साथ पकोड़े डाल रही थी। मैं ना फ़र्स्ट टाइम जब पकोड़े बनाती थी ना, तो मैं इसके ना साइडों से ना कट लगाती थी, फिर ऊपर से भी कट और छोटे से ना पकोड़े बनाती थी, ठीक है, छोटे आलू कटिंग करके। फिर मैंने कहा नहीं, एक नए तरीके के साथ भी ना लोगों को बार वही चीज़ें बताई जाएं, बार लोगों को वही आइडियाज़ और वही लोग कहते हैं कि बोरिंग है। फिर मैंने कहा नहीं, एक नए तरीके के साथ इनके साथ मैं रेसिपी को शेयर करती हूँ कि आप भी फिर कहेंगे कि लोरी कुड़ी तो ये देंदी, लोरी कुड़ी तो वो देंदी, ठीक है, फिर आप ऐसे मेरे साथ बातें कर। मैंने कहा नहीं, मैंने लोगों को अच्छी चीज़ बतानी है और लोग जो फिर मैं साथ ना मेरी फ़्राइज़ साथ मैं टेस्ट कर रही थी। मैं अपनी कज़न को कही थी, देख बहना देख, मेरी आ भी रही है कि मैं नहीं देख रही और मैं नज़र भी आ रही हूँ लोगों को कि नहीं नज़र आ रही। कहती नहीं दीदी आप नज़र आ रहे हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं और खाना बनाते वक्त आपको इतना पसीना। मैंने कहा ये नहीं मेरे रब्बा, मेरी भैन नहीं फ़िक्र मेरी, तो इतना कि मेरे भाइयों को नहीं जितना मेरी बहन को फ़िक्र था, ठीक है। फिर मैं पकोड़े निकाल रही थी और गाइस इतने को मज़े से पकोड़े बन रहे थे ना, मैं आप सबको क्या ही बताऊँ, इतने को यमी से बन रहे थे ना, तो बहुत ही मज़े के पकोड़े मेरे बन रहे थे, सॉफ्ट से और मुड़कने और मुलायम से ना मेरे पकोड़े तैयार हो रहे थे, ठीक है। और मैं टेस्ट करी थी, मैंने कहा इतने मज़े के हैं, छोटी बहन इतने मज़े के पकौड़े, कहती दीदी मुझे भी दें। और जैकी वाला मेरे पास आए, कहते हमें भी दें। मैंने कहा अच्छा मैं ठंडा कर लूँ फिर मैं आपको देती हूँ। तो गाइस मुझे ना इनका बहुत होता अपने डॉगियों का कि हम बाहर भी चले जाएं, हमें फ़िक्र ये होता हम घर जाएं, हम इनको खाना दें, हम इनको ये दें वो दें, इन्होंने खाया नहीं। कभी ये छोड़ जाते हैं खाना और कभी ये खाना खाते हैं, ठीक है। तो ये है कि खा लेते, तंग नहीं करते, बहुत अच्छे हमारे डॉगी हैं। जानवरों की केयर किया करें, अगर जानवर हैं
तो गाइज़ आपको पता है कि जानवर बेज़ुबान होते हैं और इनकी दुआएं और हाएं लग जाती है, ठीक है। दुआ ज़रूर किया करें कि इन सब के लिए अल्लाह पाक जो है हम सब को सलामत रखे और हम ऐसे नेकियां और अपने लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें बातें बताते रहें और आप सबके लिए वीडियोस वगैरह लेकर आते रहें। मज़ीद आने वाले अपडेट आप सबको मैं देती रहूँगी और आप सब ने स्किप नहीं करना, लास्ट तक मेरे व्लॉग को देखते रहना है। कीप वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। और गाइज़ आप सब ने मुझे दुआ में ज़रूर याद रखना है कि मेरे जो है ना मेरी मामा कहनी सी अज मैं की करा तेरे ते कि जल्दी पकड़। मैं कहा मामा तेन मैं की दसा। मामा ना कर रही थी मेरे ख्याल से, मामा क्या कर रही थी, हाँ मामा ने ना कपड़े भिगोए हुए थे और मामा कह रही थी कि मैं ना सोच रही हूँ कि मैं ना कपड़े धो लूँ। मैंने कहा मम्मा ना कपड़े ना धोई, इसको मौसम बड़ा ख़राब है, कपड़े ना धोई। कहती ठीक है आज मैं आपकी मान लेती। मैंने कहा ठीक है मम्मा बड़ा शुक्रिया होएगा, ये ना आवे बत्ती अपनी तोड़ जाए तो फिर आप वेखिए। कहती नहीं। अच्छा फिर मामा ने नहीं धोई और मैंने जो है चूल्हे का फ्लेम जो है बंद कर दिया। सेकंड वाला मैं पकौड़े निकाल रही थी और पकौड़े निकालते निकालते मेरा हाथ भी दुख रहा था और मेरा हाथ भी दर्द हो रहा था। मगर मैंने कहा ये काम मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है, मैंने ये काम करना है। मुझे कोई पता नहीं था, कोई मालूम नहीं था कि कौन ननियाल में आ रहा है और कौन ददियाल में आ रहा है, मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं था। पर यह है कि अल्लाह पाक ने मुझे इज़्ज़त दी है और हिम्मत और ताकत दी है और मैं आप सब के लिए सलामत हूँ। और आप सब ने मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करने, बैड्स कमेंट्स आपने बिल्कुल भी नहीं करने। फिर मेरे पास था बेसन, मेरी मम्मा कहती उल्टा, तो मैंने बेसन डाले थे ना वो भी जो है तैयार हो रहे हैं। तैयार होते वक्त टाइम मुझे बहुत ही लग चुका था, मैं आपको क्या ही बताऊं। आपके साथ भी ऐसे होता है कि चूल्हे के पास बैठ बैठ के बंदा वैसे ही थक जाता है। मैंने कहा ये काम मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। फिर मैंने चूल्हे को थोड़ा सा कम किया और इसके अंदर मैंने गर्म मसाला साबुत डाल दिया और मेरे पास था प्याज, वो मैं इसके अंदर ही ऐड कर दूंगी, डाल दूंगी। जो मेरे पास जो मैंने एक कटोरी पकड़ी थी और मैंने सबसे पहले निकाले थे ना, आपको आई थिंक याद होगा। जिस बहन भाई ने ये पहला देखा है ना व्लॉग उसको तो पता चल गया होगा। और तो फिर मैंने पास थी कढ़ी और कढ़ी के अंदर ही मैंने ना फ्राई पैन पकड़ा, फ्राई पैन के साथ लगा कढ़ी को जो मैंने ना एक साइड पे कर दिया और सामने वाले अपने नेबर्स को मैंने करी डाल कर दी और पकोड़े जो है प्लेट में डालकर हम उनको अच्छे तरीके से रिसीव करेंगे और देंगे। और मैं ऐसे ही कहती हूँ कि नेकियां करते रहें और नेकियां ही आप सबको मिलेंगी। अगर आप नेकी करेंगे तो आपको भी नेकी वाले ही लोग मिलेंगे। तो आप सब मुझे दुआ में ज़रूर याद रखना और आप सब ने बताना है कि आप सब के लिए मैंने अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाए हैं और कैसे लगे। और गर्मी पे बैठते हुए तो ये तो बिल्कुल मेरे लिए बहुत मुश्किल। फिर मैंने पकौड़े डालती रही कढ़ी के अंदर और मैंने कहा अच्छे तरीके से ना ये अच्छे से बन जाए। कढ़ी जो दम पे लगी हुई है, दम पे कोई मसाइल नहीं होता। तो गाइस आप सब मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखा करें कि आपकी बहन ऐसे मेहनत और स्ट्रगल करती रहे, हिम्मत ताकत देते। दुआ में ज़रूर याद रखना। मेरी तरफ से खुदा हाफिज़।